हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। तो चलिए, ट्यूसडे के बारे में विल मेक अ स्मॉल व्यू। व्यू तो आपको पता ही है क्या है, बट आज क्या हुआ एंड अब कल परसों में और ये एक्सपायरी तक क्या चांस है, ये हम देखते हैं। ठीक है। आज तो ये क्या कैंडल बना है, ये टोटली समझ के बाहर है। क्योंकि जब आप इतनी बड़ी गैप अप से ओपन होते हो, परसों को कहाँ क्लोज हुआ था? 22,147। आज ओपन कहाँ हो रहा है? 22,336। ऑलमोस्ट 150 पौने 200 पॉइंट ऊपर। जब आप पौने 200 पॉइंट ऊपर बंद होते हो, फिर भी अगर इस तरीके की कैंडल बनती है, एक ड्रैगन फ्लाई डोजी, वो भी रेड कलर का, तो क्या समझे कि आपके निफ्टी खुद भी जो है गैप अप होने के बाद भी इनडिसिसिव है। जब बैंक निफ्टी ऊपर है, सारे स्टॉक्स प्लस हो रखे हैं, फिर भी अगर निफ्टी इनडिसिसिव है, तो क्या करना चाहिए ऐसे में? ऐसे में सिंपल सी बात है, जो मैंने आपको लेवल्स दिए थे, 22,300। भले इसने 22,336 पे बंद किया है, फिर भी मैं यही कहूँगा कि 22,300 पे 22,000 का मई एक्सपायरी का एक लॉट पुट लेना चाहिए। इन केस अगर किसी कारण से मानो 100 150 पॉइंट ऊपर खुला और ये गैप फिल किया, ठीक है, एट एनी कॉस्ट ये 22,500 के ऊपर क्लोज नहीं करेगा, भले इंट्राडे 550 ही क्यों ना चला जाए, क्लोजिंग वो 500 के ऊपर नहीं करेगा। 500 आता है, अगर 22,500 आता है, तो 22,200 या 300 की एक लॉट पुट में एक्सपायरी के लेके खड़े हो जाओ। ये मैंने आपको सैटरडे वाले वीडियो में भी बताया था, फ्राइडे वाले वीडियो में भी बताया था, आज सुबह भी मैंने यही जिक्र किया था कि यहाँ पे आपको सिर्फ दो लॉट फॉर द मे मंथ, आपको सिर्फ दो पोजीशन बनानी है। एक 22,300 पे, एक 22,500 पे। अगर आप लकी हो तो आपको 22,500 मिलेगा, नहीं तो फिर 22,300 में आप एक लॉट लो, और वही आपका जो है एक बड़ी लॉटरी आपके लिए साबित होगी। ठीक है। मार्केट ने फिलहाल वही किया है। दूसरी बात, सीमेंस के बारे में अगर हम बात कहें, तो देखिए, जैसे मैंने आपको सीमेंस वाला एक वीडियो अभी मैंने आपको बना के दिया था, मेरा जो लास्ट वीडियो है, इसका लॉजिकल रीज़न इस तेजी का मुझे ये लगता है, तेजी इज़ फेक, टोटली फेक। पहले आप ये देखिए कि पिछले पूरा एक वीक, पिछला पूरा एक वीक, और उससे पिछले वीक के 2 3 दिन, यानी कि 10 दिन, 10 दिन मान के चलो, 7 8 दिन, 7 से 8 दिन सीमेंस का जो फ्यूचर है वो डिस्काउंट में चल रहा है। भले 5 पॉइंट, 2 पॉइंट, 10 पॉइंट कभी कभार। ठीक है। फ्राइडे को क्लोज हुआ, वो भी 5 पॉइंट डिस्काउंट में क्लोज हुआ। अब जब उसका एक्सपायरी 4 दिन बाद है, तब ये प्रीमियम में आ रहा है। पहली बात यह है कि फ्राइडे तक, इवन आज भी कई सारे मई 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 मंथ के ऑप्शंस जो है वो अभी भी लिक्विडेट नहीं हुए हैं। यानी कि अभी भी जो है उनमें बायर सेलर की बहुत, मतलब अभी तक वो ठीक तरह से ओपन नहीं हुए। और जो मेन मेन स्ट्राइक होती है, यानी कि राउंड फिगर वाली स्ट्राइक, 5,500, 5,000, इस तरीके के जो स्ट्राइक रेट्स हैं, उसके प्रीमियम 50-50% जितने कम हो गए हैं। ठीक है। तो आज से अगर मानो मई मंथ की शुरुआत अगर सीमेंस में होती है ऑप्शन में फॉर द मंथ ऑफ मई, तो 50% ऑलरेडी डिस्काउंटेड रेट पे ये मिल मिल रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जो है, दिस इज जस्ट अ बिग फ्रॉड गेम बाय द ऑपरेटर्स टू ट्रैप द पीपल इन सीमेंस। सीमेंस आपको 5,000 का लेवल भी ब्रेक करता हुआ दिखेगा। आज इसने जो ये ब्लू लाइन के ऊपर निकला है और जो क्लोज करी है, ये पूरा का पूरा कल मुझे लगता है कि एनगल्फ हो जाना चाहिए। ये कल पूरा का पूरा कैंडल एनगल्फ होगा। इतना ऊपर जाने के बावजूद इसका एमएसीडी
is in negative divergence. Stock is totally overbought on a daily basis, on a weekly basis. और ये जो है बिना ब्रेक के बस भागे जा रहा है विदाउट एनी रीजन। आज भी जो ये है, इसने क्या टॉप बनाई, 5835, जबकि निफ्टी टॉप पे बंद कर रहा है और ये जो है अपने टॉप से 70 पॉइंट नीचे बंद कर रहा है। यानी कि लगभग लगभग 1.25% नीचे बंद कर रहा है। ठीक है, इसको निफ्टी से कोई दरकार नहीं है, लेकिन ये जिस तरह से परफॉर्म कर रहा है और आज इसने जिस तरह से परफॉर्म किया है, व्हाट आई कैन सी इज दिस इज जस्ट टू reduce the option rates of May month, so that the big players can initiate their position. हमें लगेगा कि ये तेज हो गया है, लेकिन कल ये पूरा का पूरा ग्रीन कैंडल जो है एनगल्फ हो सकता है और ये ब्लू लाइन के नीचे उतर सकता है। दिस इज पॉसिबल, एंड 99.99% मुझे यही लगता है कि यही होने वाला है। इसलिए मैंने आपको कहा था कि आप मई मंथ की एक लॉट लेके खड़े हो जाइए। आपका अगर अप्रैल का 3 लॉट हुआ, 4 लॉट हुआ, तब भी ये एक लॉट आपका सारा लॉस कवर करके दे देगा। अप्रैल में आपको लॉस बुक नहीं करना है। अप्रैल को आप कल तक या वेडनेसडे दोपहर तक होल्ड करिए। मैं तो कहूँ वेडनेसडे तक मुझे लगता है कि आप ये जो 4 रुपए का भाव हुआ है, ये कम से कम 20 से 25 रुपए तो आपको देना ही चाहिए, मिलना ही चाहिए इसमें आपको। तो जो भी मिले वेडनेसडे तक आपको, जो मिले इसमें 10, 15, 20, 25 जो मिले, एक बार वहाँ पोजीशन काट के जो मई महीने का आप, आपका पोजीशन होगा 5000 की पुट का, उसका टारगेट आप मिनिमम 150 से 200 रुपए का मान के चलिए। ये 5000 भी ब्रेक करेगा और 49,000 4900 भी ब्रेक करेगा। ठीक है, चलिए, तो लेट्स मूव ऑन टू निफ्टी। निफ्टी में आज आपने ये देखा, ये एक रेड कलर का डोजी बना है और ड्रैगन फ्लाई डोजी, जिसका वेग काफ़ी बड़ा है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ जो है आज बरोबर फांसा हुआ है सबको कि इसने आज अपने 1020 के ईएमए के ऊपर तो बंद किया है, बट दिस इज नॉट एट ऑल अ कन्विंसिंग कैंडल जिसको आप ये कह सको कि भाई ये तेजी वाला कैंडल है। नॉट एट ऑल। जबरदस्ती का ये खिंचाव है, और मुझे लगता है कि ये खिंचाव सिर्फ और सिर्फ ये गैप को फिल करने की कोशिश कल कर सकता है। अगर ऐसा करता है, देन विद इन नो टाइम ये अगर इसको कल ये गैप फिल करना है तो ये कल गैप अप ही खुलेगा। ठीक है, ये गैप अप खुलेगा, मे बी 150 पॉइंट, 140 पॉइंट, एंड ये 500 का लेवल छू के, 503 510 लेवल छू के ये सीधा विद इन नो टाइम नीचे आएगा। और मुझे लगता है कि आज वाली लो को ये ब्रेक करेगा कल। आज की लो है 22,198, तो कल 22,500 मार के ये 22,198 का लो ब्रेक कर सकता है। अभी आपको मेरी वीडियो, ये जो मैं जो कह रहा हूँ वो सब आपको बम्पर जा रहा होगा, ऊपर से जा रहा होगा, लेकिन जब कल देखिए, व्यू विल नॉट चेंज। वाई? बिकॉज मुझे यहाँ पे कोई तेजी का सिग्नल मिल नहीं रहा है। कहने वाले कहेंगे कि ऐसा हो गया ना वैसा हो गया, पर my view is the same. It's a sell on rise market unless and until we get a two continuous closing above 22,500, which is not possible at all. ये 22,300 के ऊपर भी कन्विंसिंगली क्लोज नहीं कर पा रहा है। ठीक है, ये सिर्फ इसने यहाँ पे जबरदस्ती खींचा। अदरवाइज आप खुद सोचो, इसका फॉलो अप कैंडल ही नहीं बना है। ये जो कैंडल बनी ग्रीन कलर की, भले आज की कैंडल ये कैंडल से ऊपर बनी, ये कैंडल की हाई तक को इसने छुआ नहीं है। ये जो ग्रीन कैंडल है इसकी हाई क्या बनी थी, 22,179। ठीक है, आज की जो कैंडल है इसकी लो क्या बनी है, 22,198। तो 79 और 98, ऑलमोस्ट 20 पॉइंट, 20 पॉइंट से ये वाली कैंडल ने इसकी हाई को भी नहीं छुआ है। ठीक है, यहाँ तक ठीक है, बट देर इज नो फॉलो अप बाइंग इन दिस पर्टिकुलर कैंडल।
गैप अप खुलने के बाद भी जो है ये अपनी तेजी को मेंटेन नहीं कर पाया और एक रेड कलर का एक डोजी बन के बैठ गया। तो दिस इज नॉट अ कन्विंसिंग कैंडल वेर यू कैन से कि मार्केट ये जो है एक तेजी वाला कैंडल है। तो आई डोंट थिंक दिस इज द तेजी। ये सिर्फ अननेसेसरी का खींच के रखा है, मे बी बिकॉज ऑफ रिलायंस रिजल्ट। पूरा हफ्ता 2 दिन जो है एचडीएफसी के लिए काफ़ी बवाल हुआ था। और मैंने, आप मेरा परसों वाला वीडियो देखिएगा, कल तो मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया, सैटरडे को ही मैंने कहा था कि एचडीएफसी का रिजल्ट चाहे जो हो, इसको मल्टीपल रेजिस्टेंस है। ये वाले चार्ट में देखते हैं। ये देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा मैंने कहा था कि ये यहाँ तक निकलने का कोशिश करेगा और ये गैप फिल करेगा। ये सारे रेजिस्टेंस जो है मैंने ऑलरेडी पहले से बना के रखे हुए थे। ये सिर्फ यहाँ तक, यहाँ पे ओपन हुआ और फिर ओपन होने के बाद में एक पॉइंट भी ये ऊपर नहीं गया और पूरा नीचे आ गया। एक डार्क क्लाउड पैटर्न यहाँ पे इसने क्रिएट कर दिया। कल एचडीएफसी कुछ भी करके आई गेस ये 1440 तक, 1460 तक आना चाहिए एज पर दिस कैंडल। ठीक है, ये कैंडल के हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि अब ये सीधा इस तरीके का रेड कैंडल बना सकता है। ठीक है, तो रिलायंस भी मुझे लगता है कि इतना कुछ खास कुछ ऐसा करेगा नहीं। अ, इसका जो भी मतलब होना था ऑलरेडी हो ही चुका है। तो रिलायंस में भी जो है मैंने एक ये सब तो मैंने बनाया हुआ था, वो हायर, वो क्या कहते हैं, हायर वेज और ये सब कुछ। क्या हो रहा है ये? यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, इसने एग्जैक्टली फिलहाल तो ये रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन का एक रुकावट यहाँ पे महसूस की है। इसके ऊपर वो फिलहाल निकला नहीं है। कल मे बी ये लेवल तक या मे बी इससे थोड़ा ऊपर जाके इट विल कम डाउन। सी, ओवरऑल मार्केट चाहे कुछ भी हो, बट जो भी तेजी होना था आई गेस वो पूरी तरह से हो चुका है। एंड नाउ मार्केट इज लुकिंग फॉर अ वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रिगर टू गो अप। लेकिन वो ट्रिगर इज मिसिंग। वो ट्रिगर कहीं से कुछ नहीं आएगा अनलेस एंड अनटिल ये वॉर के लिए एक सही मायनों में कोई खबर आवे, या फिर अगर आप लोग सब लोग इलेक्शन का सोच के बैठे हो कि इलेक्शन में फिर से वही सब नतीजे आएंगे जो पिछली बार आए थे। सी, अगर अगर रिजल्ट वो ही आया, देन ऑल्सो देर वोंट बी एनी सच एक्साइटमेंट इन द मार्केट। पहले दो बार हुआ, 2019 में, 2014 में। बिकॉज वो एक कहते हैं ना, वो एक शुरुआत थी। अब 10 साल और ऑलरेडी हो चुके हैं। कहते हैं ना, बच्चे को पैदा होके 10 साल हो चुके हैं। अब आप हर साल वही एक्साइटमेंट से तो उसकी बर्थडे नहीं मनाएंगे ना। तो यहाँ पे वही है कि दो टेन्योर यहाँ पे खत्म हो चुका है। अगर तीसरा टेन्योर आता भी है तो यहाँ पे मार्केट ये देखेगा कि भाई अभी तक आपने जो बोला है वो आप इम्प्लीमेंट कब करोगे। तो अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि वो लोग फिर से यही सरकार आएगी और मार्केट यहाँ से बुमा बुम करेगा, 23-24 हज़ार तक लेके जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होना। क्योंकि इस तरीके का एक्साइटमेंट, जहाँ पे आपकी निफ्टी सीधा 1000, 2000, 3000 पॉइंट की रैली कर जावे, एक नए हाई पे हाई बनावे, अगर ये सरकार पहली बार आ रही होती तो बात और थी। ये तीसरी बार आ रही है और तीसरी बार भी आने के बावजूद अ, चलिए उस टॉपिक पे हम बात नहीं करते। लेकिन इलेक्शन की वजह से देर वोंट बी एनी मेजर इम्पैक्ट ऑन द मार्केट, इतना आप मान के चलिए। ठीक है, तो अब इसके अलावा और क्या ऐसा पॉजिटिव है जो मार्केट को नहीं पता या मार्केट ने उसको फैक्टरिंग नहीं किया है? ऐसा कुछ भी नहीं है फिलहाल। लेकिन अननेसेसरी जो है इसको खींच के रखा गया है। ठीक है,
लेकिन कल मुझे लगता है कि एक 22,500 अगर अगर गया ऊपर तो बस ये यहीं तक जाएगा और वहां से बिंदास नीचे आ जाएगा। तो आज मैंने मेरे ग्रुप में क्या दिया है, वैसे मैंने आज कोई खास ट्रेड नहीं नहीं दिया सबको, वही ट्रेड दिया है जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बोला हुआ है। ठीक है, ये 9:12 पे मैंने लिखा था कि निफ्टी इज नॉट एट ऑल बुलिश अनलेस इट क्लोजेस अबव 22,500। ओपनिंग नाउ इज एट 22,336। यर कैन बाय में 22,000 का पुट, एड मोर एट 22,500। निफ्टी में 22,200 300 का पुट। These two lots will act like a lottery. Nifty downside target is 21,500, 21,200 is still intact and can come even anytime. Also Siemens का May 5,000 का पुट ले सकते हैं। फॉल आने पर अप्रैल का जो भाव मिले बुक करके होल्ड मई का पुट, टारगेट 4,800। ये किसी भी हालत में आपको 4,800 का लेवल दिखेगा। ठीक है, फिर 11 बजे मैंने लिखा है, डियर ऑल, आई नो Siemens इज हैरेसिंग अस बट बिलीव मी टुडेज अपसाइड इज टोटली फेक एंड it will definitely come down. Those who holding April puts keep it as it is, but you all can buy May 5,000 put at 28.30 for the target of 150 180 minimum. जो लेना चाहे they can go for this trade. और फिर 3:13 पे लिखा है कि even if Nifty closes above 22,300, it doesn't mean it is bullish. Still, it can test 22,500 as already told many times before to fill the gap. यहाँ पर एक लॉट में निफ्टी 22,000 का बाय बाय करिए। अगर कल 22,500 गया तो एक लॉट 22,300 या 22,200 या 300 का ले लेना। निफ्टी का लास्ट स्टेशन इज 22,500, इसके ऊपर जाना बहुत मुश्किल है। बाय 22,000 वन लॉट पुट नाउ एंड बाय वन मोर एट 22,500। बस इतना ही मैंने मैसेज लिखा हुआ है। ठीक है, तो वैसे अभी देखिए मार्केट में आज वैसे तो कुछ बोलने जैसा है नहीं, क्योंकि कुछ हुआ ही नहीं है मार्केट में, सिर्फ यही गधा सीमेंट्स इतना भागा है और सबकी नींद हराम की हुई है। पर जैसे मैंने कहा, कल मुझे लगता है कि ये पूरा का पूरा एनगल्फ हो जाएगा। ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं। देखिए मैं आपको एक बात यहाँ पे साफ साफ बोल दूं कि चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो, जो भी आपको ऑप्शन का ट्रेड देगा ना, देखिए मैं कभी भी आपको ऐसे ऑप्शन नहीं दूंगा कि भाई निफ्टी बैंक निफ्टी में वो कहते हैं ना जीरो हीरो कॉल खेला, या मानो 50 रुपए में 10 लॉट ले लो, 60 रुपए में निकल जाने का, इस तरीके का मैं ट्रेड नहीं करता। मैं सीधा एक स्विंग ट्रेड देता हूँ। ठीक है, ऑप्शन में एक प्रॉब्लम है जो दुनिया का कोई माइका लाल सॉल्व नहीं कर सकता। आप जब भी ऑप्शन खरीदोगे वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, हमने जो लास्ट मंथ में एशियन पेंट का और बजाज फाइनेंस का बाय कॉल दिया हुआ था, एशियन पेंट आज की तारीख में भी वो साइडवेज हो रखा है। हाँ, जब मैंने बाय कॉल दिया था उस वक्त मुझे वो ओवर सोल्ड लगा था, इसलिए मैंने दिया था। पर आज भी अगर आप देखो तो कोई खास मूवमेंट नहीं है एशियन पेंट में। बजाज फाइनेंस ने लास्ट मंथ जो कारनामा करके दिखाया था, वो 3-4 दिन में ही जो है एक बड़ी रैली उसने करी थी। हमारा 7,200 का कॉल था जो लास्ट डे पे 1 रुपए हुआ था, और 1 रुपए वाला जो है 160 रुपए तक निकल गया। ठीक है, तो बजाज फाइनेंस में सभी को प्रॉफिट से भी, मतलब कहते हैं ना कि बाइंग रेट से भी अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ था, लेकिन वो एंडिंग एंडिंग में हुआ था। और ऐसे सब जो स्टॉक्स होते हैं ना, सीमेंस हुआ, बजाज फाइनेंस हुआ, ये बहुत रेयर टाइम ऐसे होता है कि वो व्यू से थोड़ा हट के काम करता है। अब जैसे कि यहाँ पे देखिए, इसने यहाँ पे एक ग्रीन एक एक रेड कलर का ये बनाया था, शूटिंग स्टार जैसे कहेंगे। अगले दिन उसने एक हैमर बना के बंद कर दिया, और ये कंटिन्यू एक ही रेंज में रहा, जबकि इसको नीचे आना चाहिए था। नीचे तो आया, पर कितना नीचे आया। ये स्टॉक को बहुत ही बुरी तरह से मैनिपुलेट किया
मैनिपुलेट कर कर रखा है, जबकि इतना ओवर बॉट होने के बाद भी सेलिंग का इसमें नामो निशान नहीं। मैंने ये स्टॉक सिर्फ इसीलिए ही रेकमेंड किया था सेल के लिए, क्योंकि इंडिकेटर्स वाइज हर एक जगह से ये ओवर बॉट ही है। अब डेली, वीकली, मंथली कोई भी चार्ट उठा के देख लो, यू विल फाइंड द स्टॉक इज हाईली ओवर बॉट, और ये एनी टाइम गिरेगा। लेकिन अभी तकलीफ ये होती है कि ऑप्शन, चाहे आप बैंक निफ्टी लो, निफ्टी लो, चाहे कोई भी स्टॉक लो, आप लोग को एवरेज कब करना है उसका भी मतलब सही तरह से, सही तरीके का नॉलेज नहीं होता। जब आप कोई ऑप्शन 60 रुपीज में बाय करते हो, 50 रुपीज में उसको एवरेज नहीं करना होता है। 60 का अगर 30 रुपीज होता है तो आप एक लॉट से उसको एवरेज करिए, आपकी एवरेज 60 से 45 हो जाएगी। इनकेस अगर मानो 30 वाला 20 होता है, अगर 30 वाला 20 हो गया, ठीक है, एवरेज आपकी 45 हो गई, तो 45 का आधा कितना हुआ? 22 रुपये। तो आप 20 या 21 पे एक लॉट और लेके उसको एवरेज और कर सकते हैं। तो आपकी जो एवरेज होगी वो अपने आप जो है 37, 36, 37 तक आ जाएगी। आप लोग एक ही 10 10 रुपए के अंदर जो है दो दो तीन तीन लॉट लेके उसको एवरेज कर लेते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑप्शन में कभी भी एवरेज, और पहली और सबसे अजीब बात यह है कि आप एक ही स्ट्राइक प्राइस की पुट को या कॉल को एवरेज करते हो। अगर आपने 5500 पे एक पुट लिया है, 5500 की स्ट्राइक रेट का एक पुट लिया है, जबकि स्टॉक का रेट चल रहा है 5700 फॉर एग्जांपल, ठीक है, अगर स्टॉक 5800 जाता है तो 5500 को एवरेज मत करिए, आप 5600 की पुट लीजिए। अगर आप इस तरीके से लेंगे, मैं, कोई भी स्टॉक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वन साइड ऊपर का ऊपर ही जाएगा। हाँ, लेकिन जो स्ट्राइक रेट है, वो अगर मानो आपके स्ट्राइक रेट से, जिस स्ट्राइक रेट पे आप बाय करते हो उससे मानो 100 150 पॉइंट ऊपर भाग गया, बिकॉज स्टॉक कितना ऊपर जाएगा ये आपके हाथ में भी नहीं है, मेरे हाथ में भी नहीं है। अगर 150 200 पॉइंट अगर ऊपर निकल भी जाता है, तो आप फिर उसी स्ट्राइक रेट को एवरेज मत कीजिए जिसको आपने ऑलरेडी परचेस किया हुआ है, उससे 100 100 200 पॉइंट ऊपर की स्ट्राइक रेट को एक लॉट लीजिए। एनीवेज, अभी ये सब तो मैं मेरे कोर्स में ही बताता हूँ। यहाँ पे बस इतना है कि एवरेज करो तो जरा देखभाल के करो, एक ही ऑप्शन को एवरेज कर करके निचोड़ मत दीजिए उसे, क्योंकि जब वो तो वैसे भी निचोड़ा जाएगा। फिर यहाँ पे हुआ ये है कि ये स्टॉक नीचे ही नहीं आया, यहाँ तक आया, और यहाँ से फिर ये, अब यहाँ पे सबसे सबसे कहते हैं ना कि सरप्राइजिंग बात क्या है कि ये कैंडल से स्टॉक ऊपर जा रहा है, और इसका जो एमएसीडी है वो नीचे की तरफ आ रहा है। यहाँ से स्टॉक ऊपर जा रहा है और यहाँ से एमएसीडी नीचे आ रहा है। दिस इज द बिगेस्ट, व्हाट वी से, अभी मैं क्या बताऊं इसमें, ये बहुत बुरी तरह से गिरेगा। आई कैन जस्ट से दिस, द बॉटम लाइन इज सीमेंस बहुत गंदी तरीके से गिरेगा। तो बस अगर आपने पुट लेनी है तो आप मई मंथ की 5000 की पुट लीजिएगा, 5200 की पुट आप ले सकते हैं। इसका मिनिमम जो टारगेट होगा वो 4800 का होगा, ठीक है। बाकी जिनको भी हमारी सर्विस में आना है तो निफ्टी बैंक निफ्टी का आप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर ओवरऑल पूरे साल का आप ज्वाइन कर सकते हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी का 2 महीने का सर्विस है, एंड 2999 इज द रेट। एंड अगर आप पूरा ईयरली आना चाहो तो उसमें आपको एवरी ट्रेड, हर एक ट्रेड मिलता है जिसके चार्जेस है 8000, ठीक है। जो लोग सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल कोर्स सीखना चाहते हैं तो उसका जो फीस होगा वो 5000 का होगा। लेकिन जब आप 5000 पे करो तो उससे बेटर है कि आप 8000 पे करो और साल भर की हमारी सर्विस से भी आप जुड़ जाओ, ठीक है। चलिए, बस अभी ज़्यादा नहीं खींचना मुझे, यहीं पे वाइंड अप करते हैं। एंड लेट्स वेट फॉर टुमारो, एंड लेट्स होप टू सी अ बिग रेड डे फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, ट्रेड वेल, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज लाइक दिस वीडियो,
एंड डोंट वरी, सीमेंस भी गिरेगा और निफ्टी भी गिरेगा और बहुत बुरी तरीके से गिरेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।